नाउ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जहां पर भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज आया है, और इक्विलिब्रियम मतलब वहां पर बैलेंसिंग भी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। समझा सिंपल वे में? ओके। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। हमने केमिकल काइनेटिक्स में उसको बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अभी हम एक बार फिर से शुरुआत से उसको देख रहे हैं, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां आ गए थे? हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक रिएक्शन मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि A प्लस B गिव्स C प्लस D। ब्लर तो नहीं हो रहा है ना अभी जब जा रहे हो, लेकिन यहाँ रहे तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। मैं इधर ही रहता हूँ, फिर वो चाह रहा है शायद मैं इधर ही रहना, समझा? ओके। अब आप लोग जरा ध्यान से, सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, ये इधर वाले भी बोल रहे होंगे सर आप उधर ही रहे तो अच्छा है। और दिख रहा है कि नहीं? बराबर दिख रहा है ना? ओके चलो, A प्लस बी गिव C प्लस डी। अगर इनके कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो अगर हम निकालते हैं, जैसे मैं कहता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, ओके, अपॉन concentration of A into concentration of B, right? क्या हम ऐसा कह सकते हैं it is the ratio of product of the concentration of product। समझा? पहला वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, समझा आपको? पहला वाला प्रोडक्ट वर्ड क्या के लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of product, it is the product of concentration of reactant, so it is the ratio of concentration of product of the product and product of the reactant is called K. What is K? Constant. It is a constant value but it is fixed for every specific reaction। हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू है, समझा आपको? ओके। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Kc से, बिकॉज इट इज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर के लिए आएगा तो Kp कहेंगे हम उसको, ओके। हाँ, जागते रहिए सब लोग। तो यहां पर Kc से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिकॉज दिस कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहां पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड ईच कॉन्सेंट्रेशन इज डिनोटेड बाय EQ, मींस इक्विलिब्रियम। दिस EQ फॉर इक्विलिब्रियम। आगे चल के वो बोलने वाला है कि ये एक अंडरस्टूड कंसेप्ट है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? EQ को नहीं लिखेंगे, समझा आपको? आगे आएगा पॉइंट की एक अंडरस्टूड कंसेप्ट है कि जब भी हम Kc की बात करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो EQ नहीं भी लिखा तो चलेगा, समझा? ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे पॉइंट्स को, तो इसलिए आप इसको अच्छे से रीड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रिएक्शन आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रही है, हैबर्स प्रोसेस वाला, ठीक है। ये जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया, अगर हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, उसको बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल लिया है H2 प्लस, इसका स्टेट अभी मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है, इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। ओके वापस आ जाइए। H2 प्लस I2 gives 2 moles of HI। ओके, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना रहा कांस्टेंट वैल्यू में, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा? Kc इज इक्वल टू
concentration of HI upon concentration of H2 and concentration of I2. कुछ मुश्किल? No मुश्किल, simple. Concentration of the product upon concentration of the reactant. Okay. बाद में बना है लॉ ऑफ मास एक्शन, वो क्या बताता है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा कि HI कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है. ओके. अब एक्सपेरिमेंटली उनको कुछ डाटा मिला यहां पर जो बहुत इंटरेस्टिंग था, आप इसको जरा ध्यान से देखिए. ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि 1 मोल ऑफ H2 and 1 मोल ऑफ I2 when disappears 2 moles of HI forms. समझा आपको? 1 मोल I2 1 मोल H2 जब खत्म होता है तो 2 moles of HI फॉर्म होता है. तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहां पर जो है अपने को सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ वैल्यूज ऐसे यहां पर मिलते हैं, जैसे अलग अलग वैल्यूज लिए गए H2 के और I2 के. जैसे यहां लिया 2.4 इंटू 10 टू पावर -2, यहां लिया 1.38 इंटू 10 टू पावर -2 कॉन्सेंट्रेशन. फिर यहां कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है, किसका? 1.68. किसका? अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है वो. ठीक है. तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए गए, रिवर्सिबल रिएक्शन भी की गई. ये क्यों की गई बता रहा हूं मैं आपको. रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया ना आपको. क्या लिया गया? HI. जैसे अमोनिया लिया था ना, वैसे HI धीरे धीरे डिकम्पोज हुआ. तो इनिशियल कौन था? HI, और स्टार्टिंग में ये क्या था? 0. मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात चल रही है. तो ये 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 लिया. डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 I2 H2 I2 H2 I2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन सभी में रिजल्ट एक ही मिला कि अगर इसका 1 मोल इसका 1 मोल लेते तो 2 मोल्स ऑफ HI बनेगा. समझा? फिर ये वाला रिवर्सिबल रिएक्शन भी ये किया गया कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेकर उसको चेक किया गया. तो जब भी 2 मोल्स ऑफ HI लिया गया तो आपको मिला 1 मोल ऑफ I2 एंड 1 मोल ऑफ H2. गेटिंग? फिर सारे वैल्यूज को इकट्ठा करके चेक किया गया. तो यहां पर जो आपको वैल्यूज मिलेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना मिला. ओके. फिर इसके बाद इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया गया. कैसे? वही जो अपने को इक्वेशन मिली थी, क्या? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एवरी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे इसको चेक किया गया. वैल्यू ऑफ HI अपॉन वैल्यू ऑफ H2I2, वैल्यू ऑफ HI अपॉन वैल्यू ऑफ H2 एंड I2. जब उनकी वैल्यूज को एक जगह जमा किया गया तो वैल्यूज मिली कुछ इस तरह से, जो पहले वाले कॉलम में. दिस वन 1840. मतलब आप सॉल्व करेंगे ना अगर, तो आपको ये आंसर मिलेगा जो वैल्यूज दी गई थी ना अभी, जो अभी देखा आपने यहां पर. ये 2.52 into 10 to power -2 को अगर आप इन दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड, तो आपको आंसर यही मिलने वाला है जो आपके सामने यहां पर है. 1840, 1610, 1400. लेकिन अब साइंटिस्ट कंफ्यूज इस बात पे है कि Kc इज अ कांस्टेंट वैल्यू. Kc क्या है? चाहे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन आप H2 और I2 का लेते हैं और जो HI का कॉन्सेंट्रेशन तैयार होता है, समझा आपको, नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा बैलेंस रहेंगे ना. तो जिस किसी कॉन्सेंट्रेशन पर आप Kc निकालेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू मिलना चाहिए. तो ये गड़बड़ी कहां हो रही थी उनको समझ में नहीं आया. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो वैल्यू ले रहे हैं, हम वैल्यू ले रहे हैं इस तरह से, लेकिन जो HI फॉर्म हो रहा है कितने मोल्स है? 2 मोल्स. कितने हैं? तो हमें इसका पावर लेना चाहिए ना. समझा आपको? मतलब उनके जो कोएफिशिएंट है उसको रेज करना है, उनके कोएफिशिएंट को क्या करना है? पावर बनाना है. समझा आपको? और फिर वैसे ही किया उन्होंने, तो फिर आंसर बिल्कुल यही आया. जब जो ऊपर वैल्यू थी ना 2 पॉइंट समथिंग HI का, उसका स्क्वायर लिया उन्होंने तो आंसर आया 46.4. समझा? नेक्स्ट वैल्यू का किया तो इधर डिफरेंट आ रहा है 1610, लेकिन स्क्वायर लिया तो 47.6, 46,
46 कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरिएशन है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये करेक्ट जो है रिलेशन है कि जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे उनके पावर को रेज करना है। समझा आपको? फिर उन्होंने इक्वेशन को इस तरह से यहां पर बनाया जो मैंने अभी आपको बताई है, फिर उससे ये लॉ तैयार हुआ है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। जो रेशियो हम बता देना, इट इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमने बेसिक में पढ़ा था, आपको याद है? तो थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल है, मैं उसको सिंपल करके बता देता हूं आपको। At a given temperature पर the product of the concentration of the reaction products, बताया मैंने आपको, जो प्रोडक्ट में अपने को मिले हैं ना उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन। समझा आपको? रेज टू द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री अगर आपको बनाना है, अगर मैं लिखता हूं H2I2 2HI, तो ये स्टोइकियोमेट्रिकली इनबैलेंस यानी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। समझा आपको? अगर मैं सिर्फ लिख दूं H2I2 gives 2HI, तो स्टोइकियोमेट्रिकली इट इज नॉट बैलेंस। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? इट इज अ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। अरे मैं अगर लिखूं H2I2 and 2HI तो बैलेंस होगा? नहीं होगा ना। लेकिन जब मैं यहां 2 लिखूंगा तो अब क्या होगी? वो बैलेंस। तो उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस्ड इक्वेशन। समझा आपको? तो उसने क्या कहा? स्टोइकियोमेट्रिकल कोएफिशिएंट, मतलब स्टोइकियोमेट्री में जब बैलेंस करते हैं तो जो कोएफिशिएंट्स आते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम बोलते हैं, कोएफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो हम इनिशियल बता रहे हैं, ठीक है? जैसे इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, इसका क्या है? 1, इसका क्या है? 2। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेज करना है। रेज करना है मतलब उसका पावर बनाना है। समझा? तो इसका पावर कितना बनेगा? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो इसका पावर क्या बनेगा? 1, जिसको लिखते हैं नहीं है। इसका पावर क्या है? 1, मतलब कोएफिशिएंट 1 है तो पावर बनेगा 1। समझा? अरे समझा क्या? चलो, यस, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप। ओके, नहीं इसमें मैं एक बात आपको बता दूं। चलिए अब आए तो यहां पर पहले देख ही लेंगे इसको। सीएल, हाँ जान हो रही है, मुझे पता है, थोड़ा सा वेट, इधर देखो सब लोग। तो रिएक्शन अपने पास थी H2 प्लस I2 gives 2HI, तो अपने को मिला KC HI स्क्वायर अपॉन H2 एंड I2, इनके कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिए। अगर रिएक्शन को रिवर्सिबल किया जाता है, अगर रिएक्शन को रिवर्सिबल किया जाता है तो हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ HI gives H2 plus I2। तो अब इसका भी कांस्टेंट निकालेंगे ना रिवर्सिबल रिएक्शन का। वही तो अपन इतने दिन से बयान कर रहे हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर हम Kc को लिखते थे तो इस तरह से आता था यहां पर, तो अब इसको Kc अब लिखेंगे यहां पर तो क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेज टू 2। समझा? बट इट इज फॉर रिवर्सिबल, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज K डैश। क्या बोलते हैं इसको? K डैश C या KC डैश, या आप रिवर्सिबल भी लिख सकते हो उसको। समझा आपको? बट एक दूसरे के अपोजिट है, नो, सो दे आर डिनोटेड एज, क्योंकि हमने जो अभी आंसर निकाला 46 पॉइंट समथिंग, अरे बोलो ना, अब वो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा तो उल्टी आएंगे ना वैल्यू, तो रेसिप्रोकल बनेगा ना उसका। तो हम बोल सकते हैं KC इज द रेसिप्रोकल ऑफ KC डैश। क्या ये बात दुरुस्त है? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, पुढे जायचं। चला ये पॉइंट कंप्लीट ही करते हैं हम, जरा ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है? चलिए अपने पास एक और वैल्यू है KC डैश डैश। KC डैश डैश, जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज KC डैश डैश? जैसे अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2। अगर इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा? 2/2 कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा? HI गिव्स, एक काम करेंगे ना, इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे ना अपन, हाँ क्या बनेगा ये? अरे हाफ हो जाएगा ना,
वन है यहाँ पर, 1 को 2 से डिवाइड करें तो कितना होता है? हाफ H2। ये भी 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ I2। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? HI1 बनेगा ना, 2/2 1। तो जब इसका कांस्टेंट आप लिखेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन जब आप शो करेंगे तो आपको ऐसे शो करना पड़ेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, Kc डैश डैश इज इक्वल टू, इधर कौन है प्रोडक्ट में, कौन है? HI, राइट, अपॉन इधर कौन है? H2 रेज़ टू पावर हाफ। तो आपको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर H2 रेज़ टू पावर हाफ, I2 रेज़ टू पावर हाफ। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये इधर आ गया क्या? ओके, आप लोग परफेक्ट हो गए। तो यहां पर अगर इन जनरल हमको इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ा तो हम NH2 लिखेंगे, NI2 एंड कितना? 2 मोल्स ऑफ NHI। ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बोलिए एक बार, अगर मैं लेता हूं N मोल्स ऑफ H2 प्लस N मोल्स ऑफ I2 तो क्या मिलेंगे अपने को? 2N मोल्स ऑफ HI। मतलब हम इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू, बोलो बोलो, हाँ, HI 2N आएगा अपॉन H2, पावर कितना आएगा? N आएगा। इधर कितना आएगा? I2 पावर कितना? N। समझा? अगर मैं ऐसे लिखूं A इन जनरल, B C ये नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल लेटर, D तो आप बताइए Kc कैसे निकालेंगे अपन? Kc इज इक्वल टू C पावर स्मॉल c, concentration of D power small d upon concentration of A power small a, concentration of B power small b। समझा? इसके आगे का पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है?